नमस्कार जी, मेरा नाम राम मोहन राव, मैं भी फर्नीचर तेनाली से। आज मैं बताऊंगा घर कैसे बनाए। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपने ऐसी वीडियो अब तक नहीं देखी होगी, ना बताया होगा, वो भी डेमो के साथ। मैंने घर बनवाया, उसी अनुभव से कह रहा हूँ। घर में सबसे महत्वपूर्ण जो जगह होती है वो है बाथरूम। पहले के जमाने में बाथरूम अपने बेडरूम से दूर घर के बाहर हुआ करते थे, पर अब इनसाइड बाथरूम ही होते हैं। ये पाश्चात्य कल्चर हमने अपनाया है। हमने कल्चर तो अपनाया, पर उनकी तरह सावधानियां नहीं बरती। इसीलिए बाथरूम से कई समस्याएं हमें झेलनी पड़ती हैं। हमारे यहाँ बाथरूम का दरवाजा खोलते ही बदबू पूरे कमरे में फैल जाती है। उसकी वजह से बैक्टीरिया हो जाती हैं, जो कई बीमारियों की मूल कारण होती है। ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही कि बीमारियों की जड़ बाथरूम से ही शुरू हो रही है। बाथरूम से संबंधित सावधानियां हमें अच्छे से फॉलो करने से घर में बरकत रहती है। एक तो है सेहत। बिल्डिंग की लाइफ बाथरूम की लाइफ से जुड़ी होती है, क्योंकि आपने देखा होगा बाथरूम में पानी के रुकने से दीवारें फूल जाती हैं, सीपेज प्रॉब्लम होती है, पाइपलाइन भी खराब होती है। इसी वजह से आपने देखा होगा लगभग हर अपार्टमेंट में लीकेज की समस्या दिखती है। उसी से लकड़ी में दीमक भी लगती है। उससे भी डेंजर बात एक ही, बाथरूम में फिसलकर गिर जाना, अंदर गंदा सा फंगस जमा होकर चिकना हो जाना। ऐसे में बाथरूम की सफाई करने वाले भी आसानी से नहीं मिलते। आजकल बाहर से आने वाले नहीं मिलता, घर वाले उसकी सफाई नहीं कर पाते। इसीलिए हमें बाथरूम सोच समझकर बनवाना चाहिए। साथ ही साथ बाथरूम के बनाने से पहले कई स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखें। सही घर बनाना जितना मुख्य है, उतना ही बाथरूम भी। इसीलिए इसका ध्यान रखें। सभी बाथरूम की सफाई का ध्यान नहीं रखते, मनमर्जी इस्तेमाल करते हैं, पर बाथरूम की सफाइयां बहुत जरूरी है। अब अगर बाथरूम की बात किया जाए तो इसको बनाने वाले मिस्त्री दीवार बनाते हैं, फ्लोरिंग और स्लैब डालकर चले जाते हैं। तभी से हमें बहुत सावधानियां बरतनी होती है। जैसे ही दीवारों पर नीचे फ्लोरिंग पर वाटर प्रूफिंग कोटिंग करा ले। इस समय ली हुई सावधानियां ही हमारे बाथरूम की लाइफ को बढ़ाते हैं, अपनी सेहत भी बढ़ाते हैं। वैसे ही बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन को जरूर लगवा ले। हवा बाहर निकलनी चाहिए। बाथरूम हमेशा ड्राई ही रखें, हमेशा सूखा रखें। यह देखा आपने, पानी जाने के लिए यह लगवाया है। नहाने के 2 मिनट बाद से ही पानी चला जाना चाहिए। अमूमन सभी के घरों में जाली छोटी होती है, उसमें बाल फंसकर पानी रुक जाता है। पानी रुक गया तो सोचो चिकनाहट रह जाती है, जिससे फंगस जम जाता है। बाथरूम में फिसलने का डर होता है, इसलिए पानी जाने के लिए ऐसा बड़ा सा जाली लगवा ले, जिससे पानी रुकेगा नहीं, जाता रहेगा। देखिए, मैंने फैन भी फिट करवाया है। यह फैन मैंने बाथरूम में अपने लिए नहीं लगवाया, हमारे बाथरूम से बाहर जाने के बाद से चलाना होता है, ताकि फ्लोर ड्राई हो जाए। नहाने के कुछ ही देर में बाथरूम सूख जाना चाहिए। इसलिए मैंने कमोड एक तरफ तो नहाने की जगह दूर रखी है। देखिए, ऐसे सेट कर लीजिए। अगर आपका बाथरूम छोटा हो, इतनी जगह ना हो, तो जल्दी पानी ड्रेन हो, इसके लिए ऐसी बड़ी जाली लगवाइए, फैन फिट करे, एग्जॉस्ट फैन फिट कर ले। इसके अलावा बाथरूम को नहाने के लिए ही गीला करे, बाकी समय गीला ना करे। क्यों आदत बना ले कि बाथरूम में नहाने के लिए ही पानी का इस्तेमाल हो। कमोड के पास भी पानी ना रखी जाए, कहीं भी ना रखें। तभी तो मैंने कहा कि फॉरेन कल्चर को तो अपनाया, पर उनकी तरह इस्तेमाल ना करते। इसीलिए तो बाथरूम बार बार चिकना हो जाता है। हम यूरिन पास करते हैं, वो भी हमें कमोड में ही करना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। फर्श पर करते हैं, दीवार पर करते हैं, उस पे पानी डालते हैं, पैर धोते हैं, जिस वजह से बार बार गीला हो जाता है। आप चाहे तो वॉश एरिया में पैर धो ले। बाथरूम को जितना हो सके सिंपल रखें। काली जगह हो तो आउटसाइड भी एक बाथरूम बनवा ले। उसका डोर खुला ही रखे तो वो ड्राई होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे ही सभी बाथरूम में टैप्स फिट करते हैं, शावर्स फिट करते हैं, हंगामा करते हैं। कोई भी छोटी सी रिपेयर करने तो आएगा नहीं। इसीलिए मैंने अपने बाथरूम में शावर फिट नहीं किया, एक हैंड शावर लगवाया है। इसमें इम्पोर्टेंट है ये वाल्व।
ये वॉल्व अब कंपलसरी हर बाथरूम में हाथ पहुंच पाए इतनी ऊंचाई पर ही रखें। ये मस्ट एंड शुड है। आप चाहे और किसी पर खर्च ना भी करें, वॉल्व तो लगवाइए, क्योंकि घर पर लेडीज होती हैं। कोई टैप रिपेयर में हो या खराब हो, उसे छत पर जाकर वॉल ठीक करना पड़ता है। हर समय घर पर सभी नहीं होते, क्यों जाए उस वॉल के पास। मान लो जैसे तैसे किसी से वॉल ठीक करवा भी लिया, पर छत पर धूप बारिश में वॉल खराब हो जाए, पानी सारा बहने लगता है, कितनी दिक्कत होती है। इसीलिए हर बाथरूम में वॉल होना चाहिए। आप दूसरा भले ही कुछ ना करें, वॉल तो लगवा ले, परेशान नहीं होंगे। साथ ही साथ ज्यादा पाइपलाइंस भी बाथरूम में ना लगवाए। ड्रेनेज का एक पाइपलाइन, वाटर का एक, घर के इस्तेमाल के लिए एक पाइपलाइन, वो भी बाथरूम के पार एक टैप, स्नान करने के लिए एक टैप, ये 2 काफी है। ज्यादा टैप लगवाओगे दीवार में ज्यादा दरारें आ जाएगी, उसे वाटरप्रूफ करना जरूरी है। ऐसा ना किया जाए तो दीवार अंदर से खोखली हो जाती है, बहुत परेशान हो सकती है। इसीलिए जितना हो सके पाइपलाइंस कम ही करें। वैसे ही कमोड सीट्स की बात, लेटेस्ट मॉडल्स जैसे वॉल माउंटेड आते हैं, उसका टैंक भी दीवार में चुनवाते हैं, पर यह सही नहीं है। मैं तो ना ही कहूंगा, क्योंकि इस काम के लिए 3-4 लोगों की जरूरत पड़ती है। आजकल की बात की जाए तो बिल्डिंग बनाने के लिए एक मजदूर का मिलना भी दुश्वार हो गया है। टाइल्स लगाने वाले हो, प्लम्बर का काम करने वाले हो, वाटरप्रूफिंग वाले भी चाहिए। 4 लोगों की मदद से ये कमोड फिट होता है। ये होगा नहीं, एक आया तो दूसरा नहीं आता, एक की गलती दूसरे पर डालते हैं। कहेंगे हम ठीक से किया, उन्होंने नहीं किया होगा। इन सब की जरूरत नहीं। आप अच्छे से दीवार बनवा ले, अच्छे से टाइल्स लगवाइए, पाइपलाइन बाहर की ओर कीजिए, उसे कमोड को जोड़ दे। अगर कोई दिक्कत हुई तो कमोड बदल सकते हो, इतना ही। पर इसके लिए दीवार को तुड़वा कर अंदर से ठीक करवाने की सोच व्यर्थ है। स्टार होटल्स में रहते हैं ऐसे, क्योंकि हमेशा उनके पास रिपेयर करने वाले मौजूद होते हैं। वो सब परफेक्टली मेंटेन कर लेते हैं, इसीलिए उनको ये जम जाता है। जनरली सब क्या करते हैं, बड़े बड़े स्टार होटल में देखा देखी कर बनवा लेते हैं, शावर वगैरह लगवाते हैं। घर के बाथरूम में इतना तमझाम जरूरी नहीं। अगर स्पेशल बाथरूम की इच्छा हो भी तो घर के टेरेस पर एक छोटा सा स्विमिंग पूल बना ले, या बाथरूम में एक टब लगवाए, शावर लगवाए, बस काफी है। बाकी तमझाम ना करें। ये घर का बाथरूम है, रोज रोज इस्तेमाल में आता है। इसमें प्रॉब्लम आई तो ठीक कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए घर में अटैच्ड बाथरूम्स सिंपल सा बना ले। आउटसाइड की बात हो तमझाम वाला बनवा ले। ये मेरी विनती है, मैं आशा करता हूँ सभी अमल करेंगे। वैसे ही हम बाथरूम में साबुन शैम्पू रखने के लिए रैक टाइल्स में ही फिट करते हैं। हम प्लास्टिक, अब तो स्टील में भी आता है, स्टैंड कॉर्नर में लगा ले। मैंने अभी जैसे बताया था, दीवार में पाइपलाइन अगर कम हो तो ऐसे सब फिट कर सकते हैं। सपोज आप जानते नहीं कि पाइपलाइन कहाँ है, आपने वहां पर तू कहीं कर दी, तो पाइप में छेद होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए मस्ट एंड शुड पाइपलाइन सिंगल लाइन में ही बनाइए। एक ही लेवल में इस्तेमाल करें, जिस लेवल में पाइप है उसी में ही कंटिन्यूएशन करें, तो आपको याद रहेगा, तब आपको कहीं से भी लीकेज प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अपने बाथरूम में ज्यादा तामझाम नहीं करवाया है, रेडीमेड सिंक लाकर लगवाया है। उसके साथ ही एक आईना भी आ गया है, सिंपल रखा है। टब या शावर नहीं लगवाया है, हैंडगन्स या जेट नहीं है। मेरे बाथरूम में एक कमोड, एक आईना, एक पार्टीशन, क्योंकि ड्राई रहे इसलिए पार्टीशन, एक टैप, जो जरूरी है उसी पे मैंने पैसे खर्च किया, और ऐसे चीज बिठाई जिसमें रिपेयर का काम ना आए। कहीं भी पानी रुकने का चांसेस नहीं। फैन एक लगवाया है, आप देख सकते हैं इसमें सीलिंग नहीं है। वैसे ही बाथरूम का कलर भी एक ही है, जो घर का है वही बाथरूम का भी है। बाथरूम का डोर भी रेडीमेड एक लगवा दिया है। बाथरूम में भी दीमक के आने की कोई गुंजाइश नहीं, साथ में लीकेज ना हो, ऐसे बाथरूम मैंने बनवाया है।